हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान, साबिक चेयरमैन सेनेट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमेशा से ताल्लुक़ रहा है, बहुत ही वसी तजुर्बा रखते हैं मोहतरम फ़ारूक नाइक हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाइक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की समात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है पूरी बेंच की इमरान खान के साथ। पॉलिटिकल जो हमारा सिनेरियो है उस पर बातचीत हुई है चीफ़ जस्टिस समेत तमाम बेंच के अरकान की, और बहुत ही अच्छा मुनाजरा हुआ है, गुफ्तगू हुई है और बड़ी ख्वाहिश नज़र आई है बेंच की कि जो इस वक्त मुल्क का बहरान है उसका हल का एक ही तरीका है कि सियासतदान जो हैं वो एक सीरियस डायलॉग करें, सीरियस डायलॉग में एक दूसरे को इंगेज करें। आपका क्या इंप्रेशन था? आज की समात जो थी वो हर लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त समात थी, बहुत ही गैर मामूली समात थी। शुक्रिया कामरान साहब। मैं समझता हूँ आज की जो क्या कहते हैं प्रोसीडिंग्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी फेयर और ट्रांसपेरेंट थी। उन्होंने तमाम क्या कहते जितने भी इसके अंदर के लोग इन्वॉल्व थे, जितने भी पिटिशनर्स थे, रिस्पोंडेंट्स थे, उन सबको पूरा वक्त दिया कि वो अपना मुद्दा बयान करें, अपने ख्यालात का इजहार करें और कानून और आइन की बात करें, जिस पर बार बार बेंच जो है ये बात करती रही कि इस केस की बात करें और कानून और आइन के मुताबिक बात करें, कौन से फंडामेंटल राइट्स मजरू हैं। जो कि पिटिशनर थे इमरान खान साहब जो पीटीआई के सरबराह है और इस वक्त इस अपील के अंदर वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, उनको भी बेंच ने पूरा मौका दिया जो अपने ख्यालात का इजहार करें और अपने क्या कहते हैं जो भी उनकी जो बात है एज फार एज दिस केस इज कंसर्न उसके बारे में बतलाएं। बेंच ने ये भी आगे तक बात की कि कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने और बाकी जजेस ने कि इस मुल्क के अंदर जब तक के सियासतदान आपस में मिलकर ना बैठेंगे और क्या कहते हैं पार्लियामेंटेरियन नहीं बैठेंगे कि ये मुल्क ठीक राह पर नहीं जाएगा। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, उनका वकील हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ और हमारी पार्टी और हमारी लीडरशिप ने हमेशा ऑफर की है डायलॉग के लिए, बात करने के लिए। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में भी डायलॉग की बात की थी और मुफाहमत की तरफ हाथ बढ़ाया था, मगर दूसरी साइड से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और मैंने कहा मुल्क की तकदीर जब बदल सकती है कि तमाम सियासतदान आपस में बैठ के मुल्क के बारे में सोचें, मगर इसका इमरान खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। डिस्पाइट द फैक्ट वो सारी चीजों को सुन रहे थे, उन्होंने कोई मुफाहमत की। मगर नाइक साहब अगर इसको वाकई एक मीनिंगफुल इनिशिएटिव समझा जाए, एक मीनिंगफुल इसको एक बिगिनिंग समझा जाए या करनी हो तो उसके लिए माहौल तो कंडीसिव बनाना होगा ना। इमरान खान तो पिछले 1 साल से तकरीबन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं, उनके पार्टी के लोग बंद हैं, उनकी दफातर को मसमार किया जाता है। वो इलेक्शन में जो उनके साथ हशर हुआ वो अपनी जगह है, फिर जो मखसूस रिश्तों का मामला है, तो डायलॉग के लिए एक माहौल को कंड्यूसिव बनाना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। देखिए जी, आप जो बात कर रहे हैं कामरान साहब, आप ये बात कर रहे हैं कि तमाम मुकदमात को खत्म कर दिया जाए। अगर तमाम मुकदमात तो ऐसे खत्म नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा मुकदमात को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि मुकदमात कैसे बनते हैं सियासतदानों पे, उसकी क्या बैकग्राउंड होती है, किस तरह से होती है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर डायलॉग करना है तो उसके लिए ग्राउंड को बेहतर करना होगा ना सर। करने की देखें ना, मुकदमात के ऊपर अगर मुकदमात पर भी बैठ के डायलॉग किया जाएगा ना, यूनिलैटरल अगर कोई मुकदमा चल रहा है कोई अदालत के अंदर तो उसके अंदर बैठ के बात कर, जब तक गुफ्त शनीद नहीं होगी फिर उसके बगैर इफाम और तफहीम नहीं हो सकता। देखिए हमारी लीडरशिप ने भी तमाम जितने भी पुराने के पहले जमाने जो हुकूमतें आई हैं उसके अंदर हमारे को विक्टिमाइज किया गया। आसिफ अली जरदारी साहब को, बेनजीर साहबा, शहीद साहबा को और फरियाल तालपुर साहबा को। मैं फरियाल तालपुर साहबा को तो एक झूठे मुकदमे में जो अभी भी चल रहा है, एक खाली के 15 करोड़ के जो पैसे उनकी कंपनी के अकाउंट के अंदर आए थे, गिरफ्तार किया गया, सिंध से पंजाब में लेकर आए और ईद वाले दिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ईद वाले दिन अगेंस्ट डॉक्टर्स एडवाइस फरियाल तालपुर साहबा को अस्पताल से लेके अदयाला जेल में शिफ्ट किया गया और उनको पूरी गवर्नमेंट ने अपोज किया कि ये प्रोसीडिंग्स जो प्रोविंशियल असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स है सेशंस अटेंड ना करें। हम कोर्ट में गए, फिर पिंडी हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया और फिर
उसके बाद फरियाल तालपुर साहबा को इजाजत हुई कि वो डयाला जेल से कराची जाके एज ए मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली सेशन को अटेंड करें। ये सारी बातें तो होती रही हैं, हमारी लीडरशिप के साथ ज्यादती होती रही है। आसिफ अली जरदारी साहब ने 10 साल जेल काटी, हर हुकूमत के अंदर मुकदमे बनाए, एक भी मुकदमा तो नाइक साहब उसके बावजूद जो आप फरमा रहे हैं उसके बावजूद आज मैंने बात की, प्रेसिडेंट साहब ने बात की, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बात की कि हम बैठ के डायलॉग करने को तैयार हैं। कि डायलॉग जब होंगे तो उसके अंदर इंसान अपनी जो गलतियां होती हैं या ज्यादतियां होती हैं तो उसके बारे में बताया जाता है, फिर रास्ते निकाले जाते हैं। मगर वन साइडेड बगैर अखबारात के अंदर नशर करने से या सोशल मीडिया में नशर बहुत मुनासिब आपने बात की कि वो खामोशी से डायलॉग किए जाते हैं, गलतियां या जो उसके रास्ते निकाले जाते हैं। और जाहिर है कि आपसे ज़्यादा तो कोई तजुर्बा किसी शख्स का पाकिस्तान में नहीं है इन मामलात से हैंडल करने का। मेरे नज़दीक तो शायद सबसे मौजूद शख्स आप है, इसीलिए जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने आपको मुखातिब करके कहा कि आप अपना किरदार अदा करें। नाइक साहब, मगर एक और चीज़ देखें ना, आज जिस केस को आप डिफेंड करने गए हैं, ये नैब की अमेंडमेंट्स, फॉर गॉड सेक देखें आपके साथ जो नून लीग है उसके मंशूर में ये है कि हमें नैब को ख़त्म करना है। जरदारी साहब, बिलावल साहब, आप खुद 10 बार कह चुके हैं कि ये नैब हर लिहाज से इररेलेवेंट हो गई है, हर लिहाज से इसका खात्मा होना चाहिए। फिर आप देखें कि क्या किया आपके प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए रिमांड, जो कि इतना क्रेडिट लेके इस पूरी पार्लियामेंट ने किया था कि हमने 15 दिन का कर दिया है, उसको 40 दिन कर दिया। वो अमेंडमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो चुकी हैं उनको रिस्टोर कर दिया, और अब आप उसको डिफेंड कर रहे हैं नैब को और नैब की इन अमेंडमेंट्स को। फॉर गॉड से नाइक साहब, कब तक ये सिलसिला चलेगा? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, जहां तक नैब का ताल्लुक है, मैं 2 दफा लॉ मिनिस्टर रहा हूं इस मुल्क का, और मैंने हमेशा कोशिश की है कि नैब के लॉ को खत्म किया जाए, मगर मैं इसके अंदर फेल हो गया। जब हम हुकूमत में थे 2008 से लेके 2013 तक, नून वाले नहीं माने कि इसको खत्म किया जाए, अमेंडमेंट्स को नहीं माने, और जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई उनके लोग नहीं माने। मैं उनके आगे हाथ जोड़ता रहा, खुदा के लिए इसको अमेंड खत्म नहीं करते हो तो अमेंड करो, वो नहीं माने। और इन दोनों शख्सियात के ऊपर, दोनों हुकूमत की जो उनके जो लीडरशिप्स है उनके ऊपर उसी नैब लॉ के नीचे मुकदमात हुए, और मैंने उनको वार्निंग दी थी बखुदा कि खुदा के लिए इसको अमेंड करो, वरना आप भी इसके अंदर आगे जिस तरह की हमारी लीडरशिप आई है, मगर कोई नहीं माना। आज जो आपने जो अमेंडमेंट्स की हैं इसके अंदर किसी का फंडामेंटल राइट मजरू नहीं हुआ है, बल्कि ये जो ड्रैकोनियन लॉ है जो जनरल मुशर्रफ साहब ने बनाया था मार्शल लॉ के जमाने में, और जिसने कभी पार्लियामान की शक्ल नहीं देखी थी, कि हमने ड्रैकोनियन लॉ को क्या कहते हैं रिड्यूस किया, उसको हमने इसको रिड्यूस किया ताकि ये अपना ये इसकी जो स्टिंग है इसका जहर निकल सके। हमने कहा ये जहर निकल गया है नाइक साहब के 40 दिन तक जो है उसको बेल ना मिले, और उसका रिमांड 15 दिन का जो अपने हाथ से आपने 15 दिन का किया था उसको 40 दिन का कर दिया। ये ड्रैकोनियन लॉ को खत्म कर रहे हैं या फर्दर स्ट्रेंथन कर रहे हैं? ये जो 2 अमेंडमेंट्स हैं, 2 अमेंडमेंट्स जो आज जेरे बहस थी सुप्रीम के कोर्ट के अंदर, उसके अंदर ये ऑर्डिनेंस नहीं था। ये जो ऑर्डिनेंस आया है 14 पहले 90 दिन था, मगर हमने जो एक्ट अमेंड किया उसके अंदर हम 14 दिन लेकर आए 90 दिन से, और अब ये जो ऑर्डिनेंस आया है मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल क्या कहते हैं गैर कानूनी है और इसको नहीं आना चाहिए था। मैं इसके अंदर एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, क्या कहते हैं इसको जो कि 40 दिन किया गया है। हेड्स ऑफ सर, हेड्स ऑफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी नवाजिश कि खुल के आप कह रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट यूसुफ रजा गिलानी ने उसको अप्रूव किया है। परहैप्स जरदारी साहब शायद इसी वजह से जो उनको इलाज कराना था उसके लिए वो चले गए थे, और आप कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी ऑर्डिनेंस है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहरहाल ये इस हुकूमत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वेकअप कॉल है। ये वो हुकूमत जो कि नैब को, कानून को ख़त्म करने के लिए इक़्तिदार में आई है, जो इस इक़्तिदार को ख़त्म करने के लिए आई है। नाइक साहब देखिए, ठीक है ये नून लीग कर रही है, मगर देखें ना कि पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी डिसक्रेडिट होती हैं। माशाल्लाह आपने तो आज बिल्कुल पब्लिक फोरम पे कहा कि ये गैर कानूनी काम किया है, लेकिन ये कब तक इस तरह का सिलसिला चलेगा और कैसे फिर मुल्क में सियासतदानों की कोई क्रेडिबिलिटी रिस्टोर होगी? कामरान साहब, इसका यही अर्ज करूं जैसे कि मैंने आज भी सुप्रीम कोर्ट में अर्ज किया, और मैंने कहा कि जब तक तमाम सियासतदान
अपने पर्सनल वेंडा, अपनी पर्सनल दुश्मनियों को नहीं भूलेंगे। वो जब तक और आपस में बैठ के सबको भूल जाएं, आपस में बैठ जाएं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड हैं, पुरानी बातों को भूल जाएं और मुल्क की सोचें, मुल्क की तरक्की के लिए सोचें, माशी तरक्की के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सोचें। और जब ही आप फिर कानून ऐसे बनाएं, कवानीन ऐसे बनाएं जो पर्सन स्पेसिफिक ना हो, जो ऐसे बनाएं कि जो आवाम के फायदे के लिए हो। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो अमेंडमेंट्स आई है इसमें किसी का फंडामेंटल राइट मजरू नहीं हुआ है, बल्कि आवाम का फंडामेंटल राइट बहाल किए गए हैं। और इसको तो मैं समझता हूँ अब ये पीटीआई की अपनी सोच है, इमरान खान साहब भी एक लीडर हैं, उनकी सोच है, उन्होंने ये चैलेंज किया इन कानून को जो अमेंडमेंट्स के थ्रू आए। इसके अंदर तो मैं कहता हूँ कि लोगों की भलाई है, भलाई की गई है। हमने एग्जाम्पशन दिए हैं ताकि सिक्योरिटी आए, स्टेबिलिटी आए, ब्यूरोक्रेसी काम कर सके। मेगा स्कैंडल खाली ये ले छोटे छोटे मुकदमात में लेकर जो लोगों को तंग किया जाता है वो तंग ना हो। हमने कहा कि अगर किसी के पास एसेट्स हैं तो ये मगर देखिए ये बताएं कि ये एसेट्स बेसिक सर आपने खुद कहा कि आपने 2 बार आप ये चाहते हैं, 2 बार आपने प्रैक्टिकल कोशिश की एज लॉ मिनिस्टर कि इसको ख़त्म होना चाहिए। आप हमेशा से इस व्यू पे रहे हैं, आप कह रहे हैं आपने 2 बार कोशिश की इस नैब को ख़त्म होना चाहिए। PMLN ने कहा कि उसके मंशूर में लिखा है कि हमें नैब को ख़त्म करना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब ने 100 बार कहा कि नैब को ख़त्म होना चाहिए। चले इस बात को छोड़े, ये बताइए कि बेपनाह आपका तजुर्बा है, जरदारी साहब हर बार मफाहमत की बात करते रहे हैं, अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच के अंदर भी उन्होंने की है। अभी भी आप कोई प्रैक्टिकल इनिशिएटिव लेना चाहेंगे, जरदारी साहब लेना चाहेंगे कि जो उनकी ख्वाहिश है कि कोई ब्रेक थ्रू आए, उस पर काम हो, जिसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट में भी आपसे रिक्वेस्ट की गई? सर मैं समझता हूँ और मेरी लीडरशिप भी, स्पेशली प्रेसिडेंट जरदारी साहब ये समझते हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ये समझते हैं, मैं ये समझता हूँ हुकूमतें आती और चली जाती हैं। आप आज प्राइम मिनिस्टर हैं, कल प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन सकते हैं, मगर स्टेट रियासत उधर रहेगी और हमेशा रहेगी। और हमने इस रियासत को बचाना है, हुकूमत को नहीं बचाना, रियासत को बचाना है। और इस रियासत को बचाने के लिए हमने पॉलिटिक्स ऑफ हेट खत्म करनी है, हमने नफरतें और कदूरतें खत्म करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर फारूक नाइक हमारे साथ थे, पूरी कुव्वत से कह रहे थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो 40 रोज़ के इख्तियार दिया है नैब चेयरमैन को रिमांड का, ये गैर कानूनी है, गलत बात है। याद रहे कि ये प्रेसिडेंट यूसुफ रज़ा गिलानी ने उसको साइन किया और इस हुकूमत ने, शहबाज शरीफ हुकूमत ने, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ये कानून जो है ये उसको ऑर्डिनेंस की शक्ल देने के लिए इसकी समरी बना के प्रेसिडेंट के पास भेजी थी। आज फारूक नाइक साहब ने इसे 100% गैर कानूनी करार दिया है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान में एक ही शोबा है, एक ही प्रॉपर कारोबार है जो 100% दस्तावेजी है, डॉक्यूमेंटेड है, वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पिछले 1 साल में, पिछले 5 साल की तबाही के बाद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मगर अजीब सूरत हाल लगती है। लग रहा है कि हुकूमत इस परफॉर्मेंस को, इस स्टॉक एक्सचेंज की रौनक को उजाड़ रही है, क्योंकि फैसला किया जा रहा है कि डिविडेंड इनकम पे इसके टैक्स को बढ़ा दिया जाए, तकरीबन दुगना हो जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब है झाड़ू फिर जाएगी इस स्टॉक एक्सचेंज में। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।